कैसे हो मेरे भाइयों, क्या हाल हैं सबके। बहुत दिनों बाद वीडियो आया है, 8-9 महीने बाद। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब डिटेल में आगे बताता जाऊंगा आप लोगों को। भाई ये अपना पुराना शेड है जो अपन ने बहुत 4 फीट ऊंचा करा लिया, और सब दिखाता हूँ धीरे धीरे। वो लास्ट वाली जो लाइट दिख रही है वहाँ तक फार्म को बढ़ा लिया। 7,000 स्क्वायर फीट फार्म हो गया है, जिससे अपन इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपको जो 4 गाले खुले हुए दिख रहे हैं, इसके अंदर कूलिंग पैड आएंगे। ये इनके चबूतरे बन गए। अब मैं आपको पूरा पहले बाहर से दिखाता हूँ। इसमें कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, चड्डी बनियान सब उतर चुका है, बेइंतहा पैसा लग गया। ये बना बनाया फार्म था, इसे दोबारा उसमें मिलाने में उतना ही पैसा लग गया तकरीबन जितने में शायद नया बन जाए। लेकिन सारे काम बहुत हैवी करे हैं, क्योंकि बीच में पिछले साल जब 14 जुलाई का आखिरी मेरा बैच था, उसके बाद एक बवंडर आया था जिसने 7-8 किलोमीटर में बहुत तबाही मचाई। उसमें 2-4 लाख का बड़ा नुकसान हुआ, बहुत कुछ टूट फूट हो गई थी। तो इस बार उसे देखते हुए ऐसा काम करा है कि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। ये फार्म पूरा उस कोने से इस कोने तक एक हो गया। यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस फार्म से मिलाना था तो हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन से, वायरिंग से, वेल्डिंग से, जाली से, हर चीज़ से पूरा कंप्लीट है। इसमें अपन ने वॉल पूरा पेक नहीं कराया। आगे फ्यूचर को देखते हुए कि कभी अगर डीपी फेल हो जाए, कभी जनरेटर फेल हो जाए, तो अपन इमरजेंसी में इसके पर्दे उठा सकते हैं। तो ये 4 फीट 5 फीट की जगह जाली की छोड़ दी है, बाकी 4-4 5-5 फीट की वॉल उड़वा दी है। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। फिर आगे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, तो अंदर चलते हैं, अंदर बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये फार्म अंदर से, इसमें गिट्टी पिट्टी सब हो चुकी है। सिर्फ शीलिंग का काम रह गया है, जो इस हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। तो ये माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म हो चुका है। ये इसके अंदर ये 7,000 की कैपेसिटी है इसकी, तो इसके अंदर 9,500-10,000 बच्चा आएगा। पहले एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, वो अपना पुराना फार्म है, उस फार्म में भी बच्चा आएगा, बट वो ऐसा ही मैनुअल रहेगा। उसमें ऑटो ड्रिंकर ही रहेंगे, यही सादे वाले ड्रिंकर रहेंगे, सादे वाले फीडर रहेंगे, थोड़े बहुत फ़ैन लगेंगे बस उसके अंदर। बाकी पूरा बच्चा इस फार्म में आया करेगा, उस फार्म का भी। और फिर 12वें 13वें 14वें दिन, जैसे पहले फार्मिंग में अपन वैक्सीन के बाद में उधर ट्रांसफ़र करता था आधा बच्चा, ऐसे 3,500-4,000 बच्चा मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूँगा। इसमें शीलिंग रह गई है। शीलिंग, ये जो आपको वायरिंग गई हुई दिख रही है, 84 बल्ब लगे हैं इसके अंदर। ये तो बस जस्ट इसके ऊपर से वेल्ड होंगे पाइप, और इसी पे शीलिंग आ जाएगी, तो ये ऊपर का सब कुछ छुप जाएगा। 7 फीट की हाइट रखी है मैंने, 6.25 से 7 फीट शीलिंग रखूँगा मैं। बाकी फ़र्श ये पूरा कंप्लीट है, सिर्फ धुलाई मुलाई रह गई है, जो अभी शीलिंग मिलिंग करा के ये करा लेंगे। फिर जहाँ फ़ैन लगेंगे वो भी आपको, वो जगह भी दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए ना तो वीडियो आ पाए। कुछ थोड़ी सी बीमारी की प्रॉब्लम थी, कुछ अदर्स प्रॉब्लम्स थी। अब कंटिन्यू आते रहेंगे। बस दुआ की दरख्वास्त है कि जल्दी से मशीनरी लग जाए, दुआ करिएगा और अपना काम शुरू हो जाए। ये 2 गाले दिख रहे हैं आपको, ये बीच में जो पिलर है, इस गाले में 3 फ़ैन आएंगे, इस गाले में 3 फ़ैन आएंगे, और ये एक सिंगल गाला है, इसमें 1 फ़ैन आएगा, मतलब टोटल 7 फ़ैन आएंगे। बाकी सब फीडर ऑटोमेटिक होंगे, हॉकर वाले, निपल सिस्टम होगा, और जो मशीनरीज रहती है कंपनी की वो रहेगी। यहाँ से और छोटी है ये, और यहाँ से पूरी फिर जाओ तो आप 4 से 4.25 फीट की जाली छोड़ रखी है अपन ने। बस इतने में अपन डबल पर्दे लगा देंगे और काम शुरू हो जाएगा। डीपी की रिक्वायरमेंट है तो डीपी भी आ चुका है, खंबे वायरिंग सब आ चुकी है। डीपी अपन ने सिर्फ अभी रखवाया नहीं, क्योंकि कनेक्शन पे रखा जाएगा वो, तो इसलिए अभी डीपी रखवाया नहीं। बाकी अपनी ये जो लाइट है पुराने कनेक्शन से ही जल रही है। अभी जब ये वाली मशीनरी कंप्लीट हो जाएगी तो डीपी रखवा लेंगे, आई मीन ट्रांसफार्मर, और उसके बाद ये है कि फिर 3 फेस का कनेक्शन लेके कन्वर्ट कर देंगे पुराने को। तो इसलिए अभी डीपी रोका है। ये वॉल है, तकरीबन 5 फीट हाइट है इस वॉल की, और ये ये भी पूरे 5 फीट। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि कैसा। पिछला साल मेरा मुर्गे का बहुत बुरा गया। 14 जुलाई को मेरा आखिरी बैच निकला था। हीट स्ट्रोक की भयंकर मॉर्टेलिटी हुई नहीं, रेट नहीं मिले, बड़े नुकसानात हुए, इसलिए इसी में कन्वर्ट हो गए कुछ भी कर कुरा के। अब मेरा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा, ये जो भी कर रहे हैं अपन, ये कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और ख़ास तौर से ये भी बताइएगा कि आप लोगों का क्या चल रहा है। आप लोग प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, आप लोग कंपनी के थ्रू फार्मिंग कर रहे हैं, ये सब बताइएगा। आगे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे लंबी चौड़ी बातें।
ये लेबर का रूम इधर कर दिया। पहले फार्म के अंदर वहाँ हुआ करता था, अब लेबर का रूम यहाँ पे कर दिया। वो अपना गोदाम जिसके अंदर 30-40 टन दाना बहुत आराम से आ जाएगा। और ये अपने घर, इसके पीछे वाले हिस्से में अपन ने लेबर का लेट बाथ बना दिया। वो फार्म पूरा रेडी है, उसमें भी बहुत सारी टूट फूट हुई थी। मतलब वर्ड्स नहीं है बताने को आप लोगों को कि कितनी परेशानियाँ, कितनी उलझनें आई। लेकिन जैसे भी ऊपर वाला का शुक्र है कि जैसे तैसे कर कुरा के उसने करा दिया। कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत दिक्कतें आई। ये पुराना जो फार्म है, इसे ही करने में तकरीबन ऐसा समझिए आप जैसे नया फार्म बनाया। वापस चादरें उतरी, वापस लोहा आया, वापस कैंचियाँ हेवी हुई, सपोर्टें लगीं। उसके बाद फिर वापस वो चली। 21 ट्रक तो मेरी इसके अंदर भर्ती हुई है खाली। उसके बाद फिर मैंने 3 इंची 3.5 इंची गिट्टी कराई, तो वही आ गया। फिर ये वाल खड़े हुए, दीवारें खड़ी हुई, बहुत सारे वो थे। खैर ऊपर वाले का एहसान कि सब कुछ करा ही दिया उसने धीरे धीरे करके। अब शुरुआत इसी से करके देखेंगे, आगे देखते हैं क्या होगा, सब आपको बताते रहेंगे। मशीनरीज भी मैं जो हूँ बहुत अच्छी। कंस्ट्रक्शन मैंने इस बार जो भी बवंडर आया था, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी आंधी आई थी जिसके चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 7-8 किलोमीटर के एरिया में बहुत नुकसान करके गई थी। तो अपना भी बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए थे उसमें। चादरें टूटी थी, इस ये घर की पूरी चादरें टूटी थी, बहुत कुछ हुआ था। बवंडर था वो तो, एक अच्छा खासा एक शैतान था, एक अजाब था। तो ये सब अननेसेसरी काम हुए। तो उसे देखते हुए अपन ने जो भी कंस्ट्रक्शन इस बार कराया बहुत ही हेवी कराया। अपन ने एक एक चादर के अंदर अपन ने 12-12 क्लिप लगाए हैं। ये समझ लीजिए आप, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सीमेंट की एक चादर के अंदर 12 क्लिप लगे हैं। नहीं तो नॉर्मली लोग 6 से 7 लगाते हैं, अपन ने 12-12 लगवाए हैं क्लिप। ये खंबे आपको दिख रहे होंगे, ये पूरे कंप्लीट आ गए। ये वायरिंग आ गई है इसके ऊपर, वायर रोड पे से खिंच के आ गया। बस ये डीपी रखना है इसके ऊपर। तो वो अपना सबसे लास्ट का काम है जिस वक्त कनेक्शन लेंगे। तो आगे मिलते हैं अपन नए वीडियो में, नई बातें करते हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का क्या चल रहा है।